पिछले वीडियो में हमने जाना कि समर सॉलिस्टिस में सूर्य की अधिक ताप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होने के कारण और वो भी खासकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास होने के कारण 0 डिग्री से शिफ्ट होकर 30 डिग्री के आसपास बनता है। और सिर्फ यही नहीं, सारे बेल्ट्स नॉर्थवर्ड शिफ्ट होते हैं। अब आगे एयर मास राइज करेगा और जब एयर मास राइज करके जब ठंडा पड़ के जब धीरे धीरे सबसाइड करेगा तो वो हाई प्रेशर बेल्ट बनाएगा। ठीक है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में भी हाई प्रेशर बेल्ट बना और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर में हाई प्रेशर बेल्ट बना। तो जब एयर मास सबसाइड कर दिया तो फिर से लो प्रेशर की ओर तो आएगा ना, क्योंकि एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आएगा तो जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर बना है वो जब इक्वेटोरियल लो प्रेशर की ओर आएगा तो हवाओं का रुख क्या होगा, वो अपने राइटवर्ड डिफ्लेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ कोरियोलिस फोर्स एक्ट करेगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमेशा अपने ऑब्जेक्ट राइटवर्ड डिफ्लेक्ट करेगा, तो इसका नाम पड़ जाएगा नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। अब क्या होता है, जो सदर्न हेमिस्फीयर में जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट हुआ है वहाँ से भी एयर मास तो मूव करेगा लो प्रेशर की ओर ना। जब लो प्रेशर की ओर मूव करेगा तो वो अपने लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो सदर्न हेमिस्फीयर में, तो इसका नाम पड़ेगा साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। लेकिन लो प्रेशर बेल्ट इक्वेटर पे तो नहीं है कि वहाँ जाके कन्वर्ज करेगा। इस बार कहाँ तैयार हुआ है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास। तो इक्वेटर अब क्रॉस करेगा। इक्वेटर जैसे क्रॉस करेगा साउथ ईस्ट ट्रेड विंड तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ गया। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आने के कारण जो विंड का जो डिफ्लेक्शन होगा वो राइटवर्ड होगा, क्योंकि वहाँ पे कोरियोलिस फोर्स एक्ट करेगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमेशा राइटवर्ड डिफ्लेक्ट करता है। तो जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड था वो साउथ वेस्ट ट्रेड विंड बन जाएगा, क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर से आ रहा तो इसीलिए साउथ का एक नाम रहेगा। और ये ऐसा अपीयर हो रहा है कि जैसे इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, तो ऐसा लग रहा है कि वेस्ट की ओर से आ रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ेगा साउथ वेस्ट ट्रेड विंड। और जब ये साउथ वेस्ट ट्रेड विंड और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जहाँ कन्वर्ज हो रहा है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास कन्वर्ज हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट बना है, तो इसको बोलेंगे नॉर्थ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और यही कारण होता है जो एपरेंट शिफ्टिंग ऑफ सनराइज हुआ है ना। मतलब क्या हुआ कि इस टाइम पे तो इक्वेटर पे लो प्रेशर बेल्ट बना, लेकिन जब यहाँ पे ऐसे रिवॉल्व करके आया तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बना। वो किस कारण से बना? क्योंकि वहाँ पे ऐसे टिल्ट है अर्थ में, तो यही होता है एपरेंट शिफ्टिंग ऑफ सनराइज। और इसी के कारण जो विंड है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड था ना पहले, अब बन गया साउथ वेस्ट ट्रेड विंड। यही होता है मॉडिफिकेशन इन विंड ड्यू टू एपरेंट शिफ्टिंग ऑफ सनराइज। ठीक है, और इसी एपरेंट शिफ्टिंग ऑफ सनराइज के कारण जो मॉडिफिकेशन होता है विंड में, जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड था जब साउथ वेस्ट ट्रेड विंड बन गया, तो जो इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, जो इधर वाला पार्ट है, इधर बारिश कराता है और यही कहलाता है साउथ वेस्ट मानसून। जो साउथ वेस्ट ट्रेड विंड होता है यही मानसून लाता है इंडिया में, जिसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून।